आप सभी को सफला एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज की वीडियो में मैं आपको सफला एकादशी की सरल पूजा विधि के बारे में बताऊंगी। साथ में व्रत का पारण समय क्या रहेगा और 2024 में सफला एकादशी का व्रत हमें कब रखना है। व्रत की संपूर्ण जानकारी मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताऊंगी। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। आप सभी का मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। एकादशी व्रत सभी व्रतों में श्रेष्ठ और उत्तम व्रत कहा जाता है। एकादशी व्रत को व्रतों का राजा कहा जाता है। कहा जाता है कि चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण में गंगा स्नान दान करने का जो पुण्य फल प्राप्त होता है, जो कन्यादान, गौदान, स्वर्णदान, अश्वदान करने से जो फल प्राप्त होता है, उससे अधिक फल एकादशी व्रत करने से प्राप्त हो जाता है। शास्त्रों में एकादशी व्रत की महिमा का बखान किया गया है। पौष माह कृष्ण पक्षी एकादशी का नाम सफला है। इस व्रत को करने से हमारे रुके हुए कार्य सफल हो जाते हैं। 5000 वर्ष तक लगातार तप करने का फल इस सफला एकादशी व्रत करने से प्राप्त हो जाता है। इस वर्ष 2024 में पौष माह कृष्ण पक्षी एकादशी तिथि का प्रारंभ बुधवार 25 दिसंबर को रात्रि में 10:29 से हो रहा है, जो कि अगले दिन गुरुवार 26 दिसंबर को देर रात 12:43 तक एकादशी तिथि रहेगी। अर्थात उदया तिथि के अनुसार पौष माह कृष्ण पक्ष सफला एकादशी का व्रत गुरुवार 26 दिसंबर को रखा जाएगा और सफला एकादशी का पारण समय शुक्रवार यानी 27 दिसंबर सुबह 7:12 से 9:16 तक उत्तम रहेगा। एकादशी व्रत भगवान विष्णु को समर्पित है और भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए एकादशी व्रत किया जाता है। तो अब हम सफला एकादशी की पूजा विधि शुरू करते हैं। पूजा से पहले हम अपने कान्हा जी को स्नान कराएंगे। इस समय तो ठंडक का मौसम आ गया है, तो मौसम के अनुसार हम कान्हा जी को गुनगुना पानी या फिर ताज़ा पानी से स्नान कराते हैं। पंचामृत स्नान कराते हैं तो ताज़े दूध और दही का प्रयोग करें। स्नान के बाद हम लड्डू गोपाल जी को इत्र से मालिश करके सुंदर वस्त्र धारण कराकर उनका सुंदर श्रृंगार कर देंगे। मैंने यहाँ पर पूजा स्थल को साफ करके वहाँ पर पूजा की चौकी सजा ली है। चौकी पर तिल तथा पुष्प का आसन देकर भगवान गणेश, लक्ष्मी नारायण, लड्डू गोपाल, गौ माता, एकादशी व्रत की पुस्तक और साथ में दीपक को विराजमान कर अब हम धूप दीपक को प्रज्वलित करके अपनी पूजा को आरंभ करेंगे। सबसे पहले हाथ में थोड़ा सा तिल और पुष्प लेकर हम सफला एकादशी व्रत का संकल्प लेंगे और संकल्प लेने के बाद इसे पूजा चौकी पर एक किनारे रख देंगे। कोई भी व्रत करने से पहले हमें संकल्प जरूर लेना चाहिए। अब सबसे पहले जल और पुष्प की सहायता से हम सभी को सांकेतिक स्नान करा देंगे। थोड़ा छींटा हम अपने ऊपर भी मार देंगे और अपने पूजन सामग्री के ऊपर भी जल का छींटा कर देंगे। इसके बाद भगवान गणेश जी को और लड्डू गोपाल जी को हम जनेऊ तथा वस्त्र रूपी कलावा समर्पित कर देंगे। इसके बाद हम सभी को चंदन और रोली का टीका लगा देंगे और तिल समर्पित कर देंगे। इसके बाद सभी को हम इत्र लगा देंगे। शुरुआत सबसे पहले भगवान गणेश जी से करेंगे, उसके बाद लड्डू गोपाल जी से करेंगे। एकादशी की पुस्तक, लक्ष्मी नारायण, गौ माता, दीपक सभी को हम चंदन रोली का टीका कर देंगे और तिल समर्पित कर देंगे। इसके बाद हम गणेश जी को दुर्वा समर्पित करेंगे और लड्डू गोपाल जी को तुलसी पत्र समर्पित कर देंगे और उसके बाद हम सभी को फूल चढ़ा देंगे। एकादशी का पूजन करते समय आप मन में ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जाप करते हुए पूजन करें। पुष्प समर्पित करने के बाद अब हम भोग प्रसाद समर्पित करेंगे। तो भगवान गणेश जी को यहाँ पर मैंने अलग से भोग प्रसाद समर्पित किया है, जिसमें मैंने तुलसी पत्र नहीं डाला है। भोग प्रसाद में मैंने यहाँ मीठे के तौर पे खोए की बर्फी और ऋतु फल के रूप में केले और 1 गिलास जल का भोग समर्पित किया है। इसके बाद हम लड्डू गोपाल जी को भोग समर्पित करेंगे। इसी के साथ यहाँ पर मैंने खोए की बर्फी और तिल गुड़ से बने हुए लड्डू का भोग, साथ में 1 गिलास जल का भोग समर्पित किया। ऋतु फल के रूप में मैंने यहाँ केले फल और आंवला फल का भोग समर्पित किया है। लड्डू गोपाल जी और विष्णु भगवान के भोग प्रसाद में आप तुलसी पत्र रखना ना भूलें। भोग प्रसाद तथा ऋतु फल समर्पित करने के बाद अब हम सफला एकादशी व्रत कथा को सुनेंगे या पढ़ेंगे। सफला एकादशी कथा सुनने के लिए अपने सीधे हाथ में हम थोड़ा सा तिल और पुष्प लेंगे और इसको लेकर हम सफला एकादशी व्रत कथा को सुनेंगे या पढ़ेंगे। कथा सुनने के बाद पुष्प और तिल को लोटे में डाल देंगे और इस जल से हम सूर्य नारायण को अर्घ्य दे देंगे। इसके बाद हम आरती करेंगे। आरती सबसे पहले भगवान गणेश जी की करेंगे, उसके बाद भगवान
विष्णु लड्डू गोपाल जी की आरती करेंगे, माता लक्ष्मी जी की आरती भी करेंगे। और आरती पूरी होने के बाद आरती के ऊपर से 3 बार फेरी लगा देंगे जल का, और उसके बाद भगवान को आरती दे देंगे और स्वयं भी आरती ले लेंगे। दक्षिणा स्वरूप में हम कुछ द्रव्य भी अर्पित कर देंगे। इससे हमारी पूजा में रही कोई कमी दूर हो जाती है। इसके बाद भगवान से हम हाथ जोड़कर पूजा में हुई गलती के लिए क्षमा याचना करेंगे और अपने परिवार में सुख समृद्धि यश वैभव की बढ़ोतरी के लिए भगवान से प्रार्थना करेंगे। इस विधि से हम सफला एकादशी में सुबह की पूजा विधि संपन्न करते हैं। शाम के समय आप भगवान की आरती करने के बाद भगवान को भोग प्रसाद अर्पित करें। इसके बाद तुलसी जी के क्यारे में एक देसी घी का दीपक जरूर जलाएं। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपके लिए उपयोगी होगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। जय भगवान विष्णु, जय माता लक्ष्मी की।